गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब जो बात करेंगे अपन 12th साइंस बायो में, अपने पास प्लांट फिजियोलॉजी जो चल रही थी अपनी कंप्लीट, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट जो अपन ने स्टार्ट कर रखी थी, मीन्स पादप कार्य की फर्स्ट जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपने पास एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर कौन सा बचा है भाई अपने पास? 9, जिसका नाम है एंजाइम। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, डिस्कशन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एंजाइम। एंजाइम की अगर अपन बात करेंगे, स्टार्टिंग टॉपिक जो अपना रहेगा एंजाइम। आज अपन एंजाइम की बात करेंगे कि एंजाइम किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इनका कार्य क्या है, किस तरीके से बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले एंजाइम जो है वो मानव नहीं, सभी सजीवों में, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सभी सजीवों में जो जैव रसायन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसका उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं, हाँ, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं, ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। आप जानते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ अपन सजीवों में बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की, तो सजीवों में जो उत्प्रेरक कार्य करेंगे उनको क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक। तो जितने भी एंजाइम हैं वो किसकी भांति, उनकी प्रकृति कैसी होती है? हाँ, जैव उत्प्रेरक जैसी। जैव उत्प्रेरक जैसी इनकी क्या होती है? प्रकृति होती है। अब ये जो एंजाइम होते हैं वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर उनकी अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। सभी एंजाइम जो होते हैं, सभी जो एंजाइम होते हैं वो मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। संजय जी से थोड़े आए थे आज पढ़ने कोई नहीं है, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम जो है प्राकृतिक होती है उनकी, वो जैव उत्प्रेरक की होती है। और मुख्यतः ये सब किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। मतलब आप कह सकते हो प्रकृति में जितने भी एंजाइम बने हैं वो सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। लेकिन यहाँ पर एक शब्दों का जाल बना हुआ है कि एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रोटीन को पकड़ के ये नहीं कह सकते ये एंजाइम है। लेकिन एंजाइम सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है। ये आप शब्दों का जाल थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये प्रोटीन जो पदार्थ है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली एंजाइम की बात करें तो देखो, एंजाइम का इतिहास अपने पास है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जो एडवर्ड बुकनर, हाँ, हटाए हुए हैं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। या फिर एंजाइम की खोज के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि एंजाइम के जो सबसे पहला जो एंजाइम था, जाइमेज, क्या नाम था उसका? जाइमेज एंजाइम फर्स्ट टाइम का डिस्कवर्ड एंजाइम है। सबसे पहली बार खोजा गया एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। पहली बार प्रकृति में खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज। तो इतिहास के कुछ क्वेश्चंस तो आप कंपटीशन के लिए तो थोड़ा सा याद रखें, कंपटीशन के लिहाज से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, यहां अपने आप एक टॉपिक काम में आएगा कि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जिसको ये लाइन याद है वो एंजाइम की संरचना आसानी से समझ सकता है। तो एंजाइम की परिभाषा तो क्या बन जाएगी? एंजाइम की परिभाषा बन जाएगी
कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले वे जैव उत्प्रेरक जो क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। एंजाइम सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले कार्बनिक जैव उत्प्रेरक या कार्बनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन एंजाइम बने किसके होते हैं, प्रोटीन के। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके अंदर अपन इस संरचना के अंदर, एंजाइम की संरचना के अंदर अपन प्रोटीन का किस तरीके से योगदान देते हैं, तो देखो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। मोस्टली अगर अपन बात करें एंजाइम की संरचना का, अगर अपन बात करें तो एक संपूर्ण एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम। संपूर्ण एंजाइम को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। संपूर्ण एंजाइम कहलाता है होलो एंजाइम। क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। संपूर्ण एंजाइम का नाम होता है, इसको और लगा के लिख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, होलो एंजाइम, या फिर अपन बोल सकते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम या संपूर्ण एंजाइम, पूरा का पूरा संपूर्ण एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसके प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। तो इसमें लिख लेंगे नीचे कि ये संपूर्ण एंजाइम का कौन सा भाग है, प्रोटीन भाग है। प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रोटीन भाग और एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने के लिए इस एपो एंजाइम के साथ कुछ सहकारक होते हैं। क्या होते हैं, सहकारक, जिनको बोलते हैं कोफैक्टर। ये सहकारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले तो ये जानना चाहिए होते क्या है। यह एप्रोटीन भाग है। क्या है, प्रोटीन भाग, एप्रोटीन भाग है। इस प्रकार एक एंजाइम का निर्माण होता है, एंजाइम बराबर प्रोटीन व एप्रोटीन भाग, जिसमें प्रोटीन भाग को क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। और एप्रोटीन भाग क्या कहलाता है, कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल टू होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। ठीक है, इसकी संरचना किस तरीके से बनेगी, तो एंजाइम की संरचना बनाने के लिए अपन देखें तो अगर प्रोटीन का पूरा भार दे दिया तो एपो एंजाइम जो तो किसका बना होता है, प्रोटीन का। और उसके अंदर अपन किसी भी संरचना को सम्मिलित कर सकते हैं जो संरचना कैसी होती है, एप्रोटीन भाग, जिसको अपन सहकारक कह सकते हैं, कोफैक्टर, जिसका प्रकार होता है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है भाई, ये प्रोस्थेटिक समूह है, सहकारक के प्रकार है। प्रोस्थेटिक समूह है सक्रियक और जो कोएंजाइम। ठीक है, ये तीन प्रकार के सहकारक हो सकते हैं, जिसमें अगर कोई दृढ़ रूप से बंधा हुआ है तो प्रोस्थेटिक समूह है, कोई ढीले ढाले ढंग से बंधा हुआ है तो कोएंजाइम फैक्टर, और कोई धातु है जैसे आयरन तो वो कोएंजाइम। तो ये आपके पास प्रोटीन की संरचना हो सकती है। प्रोटीन की संरचना में अगर कोई सहकारक जुड़ गया तो वो क्या बना लेगा, एक पूरा संपूर्ण एंजाइम। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, होलो एंजाइम। संपूर्ण एंजाइम, या फिर जिसका नाम क्या होता है, होलो एंजाइम। ठीक है, बच्चे भी लिख लेंगे। अगर अपन बात करें प्रोटीन की संरचना की तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं।
प्रकार एंजाइम में उपस्थित प्रोटीन भाग अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए अप्रोटीन भाग से जुड़कर सक्रियता बढ़ाने के लिए प्रोटीन भाग अप्रोटीन भाग से जुड़कर एक संपूर्ण एंजाइम अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए प्रोटीन भाग से जुड़कर ना प्रोटीन भाग से जुड़कर एक संपूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम का निर्माण करता है। एक संपूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम का निर्माण करता है। इस प्रकार एक होलो एंजाइम में प्रोटीन भाग एपो एंजाइम होलो एंजाइम में प्रोटीन भाग एपो एंजाइम तथा अप्रोटीन भाग सहकारक कहलाता है। अप्रोटीन भाग सहकारक कहलाता है जिसमें प्रोस्थेटिक समूह है। सहकारक में क्या क्या जुड़ सकते हैं भाई? प्रोस्थेटिक समूह है, कोएंजाइम या फिर जिसको सह एंजाइम भी कह सकते हो आप, और सबसे लास्ट में एक्टिवेटर सक्रियक जुड़ सकते हैं। इनकी अलग अलग परिभाषा देखेंगे अपन। इनको अपन अलग अलग नोट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन एंजाइम की संरचना को प्रारूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। एंजाइम की संरचना नोट करने पर अपने पास 3 भाग मिलेंगे। होलो एंजाइम की परिभाषा मतलब संपूर्ण एंजाइम जिसमें उपस्थित प्रोटीन है, प्रोटीन भाग होलो एंजाइम कहलाता है। होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है भाई? एपो एंजाइम। और अप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? कोफैक्टर या सहकारक। इस प्रकार एंजाइम की संरचना अपने पास उपस्थित है जिसके निम्न 3 भाग हैं और इन तीनों भागों की परिभाषाएं आप आसानी से बना सकते हो कि प्रोटीन व अप्रोटीन भाग, या फिर आप कह सकते हो संपूर्ण एंजाइम को ही क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। और उस संपूर्ण एंजाइम में उपस्थित प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और अप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? सहकारक। अप्रोटीन भाग जुड़ता क्यों है भाई? क्योंकि एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाए। जैसे कोई धातु है तो कोई धातु जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है तो उसके अंदर लोह तत्व होता है, आयरन होता है। तो आयरन क्या है? ऑक्सीजन से अधिक बंधता रखता है तो उस प्रोटीन की सक्रियता को वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इस प्रकार इसको तो आप नोट कर सकते हो, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इस प्रकार आप एंजाइम की संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं और एंजाइम की संरचना को बना लीजिए। इस चैप्टर में अपने पास 3 नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है वो मुख्यतः एंजाइम की संरचना से रिलेटेड बन सकता है। तो एंजाइम की संरचना के तीनों भागों के नाम आप याद रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।